बकारियों का मुआवजा कौमों से नहीं किया जाता। ताला पाकिस्तान भी ध्यान से खोला करें, कहीं उसमें से गैस ना निकला है। पाकिस्तान नमक पैदा करने वाला दूसरा बड़ा मुल्क है, लेकिन ये हम भूल जाते हैं कि नमक हराम पैदा करने वाला पहला बड़ा मुल्क है। 23-24 करोड़ रुपए का 23-24 करोड़ लोगों का हजूम है। हम कौम नहीं है। I studied in states, I live abroad, I travel abroad, I'm among those person who avail a lot of fellowships. वो लोग कौम हैं। पाकिस्तान बनाना है कश्मीर को। पाकिस्तान खुद रहने के काबिल नहीं है। अगर आप देखें पिछली हिस्ट्री, पिछले 2 साल की हिस्ट्री, तो तकरीबन को 30 लाख के करीब नौजवान जो हैं वो पढ़े लिखे मुल्क से चले गए हैं। तो मुल्क का मसला ये नहीं है कि कश्मीर का मसला ये नहीं कि कश्मीर को पाकिस्तान में मर्ज करना है। कश्मीर को आज़ाद होना ये मेजर मुद्दा है। बुलेट प्रूफ ट्रेनें कितनी हैं? बहुत ज़्यादा बन रही है। दुनिया के 1 नंबर पे मुल्क इंडिया है। हमारे करंट सिचुएशन है उसको देखते हुए कोई भी कश्मीरी जो पढ़ा लिखा होगा वो नहीं चाहेगा कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने। सर हमारी प्रायोरिटी नहीं है कश्मीर है कि हमने एज अ कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे रखा है कि कुछ हो तो हम ये एक तरह का लॉलीपॉप है कि हम भेज दें, ठीक है जी कश्मीर है, हमें खतरा है, यहाँ से इंडिया से खतरा है। हमारी प्रायोरिटी नहीं है, हमारी प्रायोरिटी बस जंगे हैं, ठीक है, लड़ लिया, वज़ीर-ए-आज़म हाउस में ले आए या उसको निकाल दिया, यही है। आपका सवाल ये था कि सऊदी अरब का दोहरा स्टैंडर्ड क्यों है, दोहरा म्यार क्यों है? पाकिस्तान के अंदर $5 बिलियन, इंडिया के अंदर $50 बिलियन। याद रखें, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि हम गुलाम कौमों को कैसे ट्रीट करते हैं, गुलाम कौमों को किस तरह लीड करते हैं, आज़ाद कौमों के साथ कैसे बात करते हैं। जब किसी गुलाम से बात करेंगे उसकी बॉडी लैंग्वेज देखिएगा, उसकी ड्रेसिंग देखिएगा, उसका उठना बैठना देखिएगा, उनकी क्वालिफिकेशन देखिएगा। जब आज़ाद कौमों को देखेंगे तो तब उनकी ड्रेसिंग देखिएगा, उनका उठना बैठना देखिएगा, उनकी रैदल बैतल देखिएगा। मिसाल के तौर पे अफ़गानिस्तान की बात करते हैं। अफ़गानिस्तान के अंदर कितना अरसा जंग लड़ी गई? 30 साल। कितने ममालिक को उन्होंने शिकस्त दी? तकरीबन 51 से 52 ममालिक को उन्होंने शिकस्त दी। क्या उन्होंने अपनी खेड़ी चेंज कर ली? नहीं। क्या वो सूटड बूटड हुए? नहीं। क्या उन्होंने अफ़गानी ज़बान बोलना बंद कर दी? अब आ जाओ इंडिया की तरफ। 1947 के अंदर 2 मुल्क आज़ाद हुए थे, उनमें से एक कौम बन गई, दूसरी गुलाम दर गुलाम दर गुलाम दर गुलाम बन गई। तो कश्मीर के इशू के लिए कभी भी हमने अमली तौर पे काम नहीं किया है, क्योंकि जितने भी फॉर्म हमने सिर्फ फॉरम पे आवाज़ ही उठाई है। क्योंकि जो मेजर पावर्स है, चाहे यूनाइटेड नेशन, जो यूएस है, रशिया है, चाइना है, तो इंडिया, अगर हम समझते हैं कि हम तब तक कश्मीर को हासिल नहीं कर सकते जब तक हम इंडिया के साथ बराबरी के टेबल पे नहीं आते। तो पिछले 77 साल में हम कभी भी ज़रा सा भी हमें लगा नहीं है कि हम बराबरी के टेबल पे आए। तो हमारी इकॉनमी डे बाय डे जो है डाउन होती जा रही है। हम तब तक कश्मीर पे बात नहीं कर सकते। और जो हमारे बीच में मसला है, जो मेजर पावर है, जो आर्म डीलर है, वो कौन है? वही 3 मेन पावर है। वो जो एक बंदा हमें कोई चीज़ सेल कर रहा हो तो वो क्यों चाहेगा कि अगला इनके बीच में जो मामला ख़त्म हो जाए और हम ये जो हमारी जो चीज़ में उन पे सेल कर रहा हो ये ख़त्म हो जाए, तो वो कभी भी नहीं चाहते। ये मसला क़यामत ही रहेगा। मैं नहीं समझता कि ये कश्मीर का मसला कभी सॉल्व होगा। इंडिया के अंदर दुनिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ वो अपने कैंपस खोलने जा रही हैं। नंबर 1 आ जाती है ऑक्सफोर्ड, उसका कैंपस इंडिया में खुल रहा है। दूसरी आ जाती है स्टैनफोर्ड, उसका भी उधर कैंपस बन रहा है। तीसरी आती थी येल, उसका भी उधर बन रहा है। क्या बात है। अब बात करते हैं तजारत की, या पावर ऑफ डेलीगेशन। जो पावर ऑफ डेलीगेशन इधर आया सऊदीया का, इन्वेस्टमेंट की घर से बना क्या रहे हैं? होटल। अब ज़रा माजी में चलते हैं। शेख सुल्तान बिन अल नहान, शेख ज़ायद के नाम से वो हॉस्पिटल बना के गए थे। कब तक? जब तक उस हॉस्पिटल की मैनेजमेंट, सुपरविजन उनके पास थी, अरबियों के पास, वो बेस्ट काम करता था। आज वहाँ पे चले जाएं, हॉस्पिटल के अंदर, हॉस्पिटल के बाहर आपको बकारी नज़र आएंगे, डॉक्टर काम ही नज़र आएंगे। अगर डॉक्टर होंगे तो उनके नहरे देखेंगे, वहाँ पे मशीनरी काम नहीं करती, मरीज जलील होते हैं। हम देखिए, लेट मी बी वेरी कंक्लूसिव। हम 23-24 करोड़ रुपए का 23-24 करोड़ लोगों का हजूम है।
हम कौम नहीं है. I studied in states, I live abroad, I travel abroad. I'm among those person who avail a lot of fellowships. वो लोग कौम हैं. हम इंडिया वाले की अगर बात करें यार, तो आप इंडिया, वहाँ पे भी again, अगर वहाँ पे क्योंकि देखिए, हम हमारा जो टॉपिक है ना वो 2 नेशंस 2 टेल्स के हवाले से देखिए है। 2 नेशन एग्जिस्ट करते हैं. आप पैदा, आपका मुल्क पैदा 2 नेशन थ्योरी के ऊपर हुआ है. 2 कौमी नजरिए पे कहते हैं कि जाके आप हम निकले हजूम हैं. हैं तो फिर नहीं, लेकिन पॉइंट ये है कि आप क्या हैं, मुझे बताएं ना. लाइक व्हाट इज द प्रोग्रेस यू हैव अचीव्ड, बिकॉज आप कभी नेशन बने नहीं. नेशन के लिए सबसे मेन फोकस है यू हैव टू बी यूनाइटेड. अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने लगो. आपने तो इस्लाम को इकट्ठा नहीं बनाया ना. आपका तो इस्लाम मुख्तलिफ है. कलमा कितने शिया हैं? लहदा है, तो सुन्नी मैंने फिर वहाबी सेक्ट के लिए बात की. तो इस्लामिक ममालिक जो हैं व्हेन दे आर एक्चुअली फोकसिंग ऑन सम अदर लाइंस, दे आर नॉट देयर. तो आप किस सेंस में, आपकी खुद की क्या औकात है? हम समझते हैं कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी है कि पाकिस्तान डाउन जा रहा है, हमें बाहर जाना चाहिए, बाहर मूव करना चाहिए, इधर तो जॉब ही नहीं है, जॉब करनी ही नहीं चाहिए. ये बात नहीं है. अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं और हमें फ़ख्र होना चाहिए कि पाकिस्तान बहुत बेहतरीन मुल्क है. ऑल ओवर बाकी आप देखें, अभी इसराइल का चेक करें आप, उसमें गाज़ा की जो सिचुएशन है वो चेक करें. शुक्र करें आप जंग में नहीं हैं. ठीक है, होती हैं अप डाउन्स आती हैं मुल्क में, कभी करेंसी डाउन हो जाती है या फिर कभी तरक्की करना हर बहरहाल हमें भी चाहिए कि अगर कोई जॉब के हवाले से करनी हो पाकिस्तान में ही करें, पढ़ें पाकिस्तान में, करें पाकिस्तान में. सबसे पहले तो मैं ये बात करूँगा कि मैं गिलगित बल्तिस्तान का हूँ, तो मुझे सबसे पहले सोचना चाहिए गिलगित बल्तिस्तान में ही अगर मेरा कुछ हो सकता है, मैं पढ़ सकता हूँ या फिर वहाँ पर मैं जॉब कर सकता हूँ, वहाँ पर मैं सर्व कर सकता हूँ. सबसे बेस्ट है कि मैं वहाँ पर सर्व करूँ. अब आप देखिए गिलगित बल्तिस्तान के कितने स्टूडेंट जो हैं वो पंजाब में पढ़ने के लिए आते हैं. 98% लिटरेसी रेट है. और वहाँ पे मैं आपको बताऊँ सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है, कराक्रम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी. उसका स्टैंडर्ड आप चेक करें, कुछ भी नहीं है. बच्चे यहाँ पे आके पढ़ते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहरहाल मैं तो फ़ख्र से कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान में, मुझे इस हवाले से कश्मीर का भी मैं यही कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में जैसे कि आप इंडिया में मुसलमानों की हालत आप देख रही हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान में तो ऐसा नहीं है. कम से कम वो अपने मज़हब के जो त्यौहार वगैरह हैं या फिर ऑल ओवर खुल के तो अपनी सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, इबादत तो वो कर रहे हैं अल्लाह की. तो काइंड इन्फॉर्मेशन, रिसेंटली रमज़ान के अंदर वहाँ पे एक क्रैकडाउन सऊदीया में किया गया, तो उसमें तकरीबन 4500 के नज़दीक बकारी पकड़े गए. मैंने ये खबर पढ़ी थी. तो पाकिस्तानी कितने थे? तकरीबन 4000. तकरीबन 4000 पाकिस्तानी बकारी सऊदीया में थे. 500 पूरी दुनिया के थे. अब बात कर लेते हैं इंडिया की. इंडिया के अंदर बुलेट प्रूफ ट्रेनें कितनी हैं? बहुत ज़्यादा बन रही है. दुनिया के 1 नंबर पे मुल्क इंडिया है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बुलेट प्रूफ ट्रेनें हैं. क्या बात पाकिस्तान के अंदर हमने 2 बना दी जंगला बसें, एक बना दी वो किन्नो ट्रेन है या माल्टा ट्रेन है. वो चलती रहे तो खर्चा कम होता है, जब बंद होती है तो उसमें डबल खर्चा होता है. ठीक है, अब बात करते हैं कि आपने सवाल किया कि यहाँ पे एक छोटा सा उनका सफ़ीर आ जाए, छोटा सा उनका जो है ना अफसर आ जाए, तो पाकिस्तान जो है वो खुशी के शादियाने बजाते हैं. देखें मेरी बात सुने, बकारी को किससे होता है? वो कहता है जो भी है कुछ लेके ही आया ना, दे के तो नहीं जाए, खाली तो नहीं जाएगा. इनको सदके के चावल मिल जाए, सदके की खजूरें मिल जाए, इनको काफ़ी होता है. तो नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, भाई पाकिस्तान बोले कि जो सऊदी है अब पाकिस्तान की भी बात नहीं सुन रही है. सऊदी ने सीधे साफ इनकार कर दिया कि भाई अब पाकिस्तान को कश्मीर के बारे में कोई भी बात नहीं करना है. वो लोग आपसी मुद्दा को आपस में समझा दें. यही सबको देख के भाई पाकिस्तान की काफ़ी जली हुई है और भाई अब ये कह रही है कि पाकिस्तान की भाई अब हम लोग को कौड़ियों को भाव इज्जत बिक रहा है. हमारी कोई भी देश, कोई भी गल्फ कंट्री, कोई भी हमारी बातों को सुनता नहीं है, सब भाई नज़रअंदाज करते हैं. तो आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिएगा. मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में. तभी तक के लिए टाटा, बाय बाय.